हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है स्टैचू ऑफ इंडिया 2022। तो देखिए 2022 में जो स्टैचूज लॉन्च हुए हैं, जो अनवील हुए हैं ना, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे उन सभी को कवर अप करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, लेकिन हाँ, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन सकती है। तो कंप्लीट प्लीज़ देखिएगा। और पीडीएफ आप लोग को कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, ताकि हर एक पहलू से हम क्वेश्चन कवर कर सकें। वेयर इज स्टैचू ऑफ नॉलेज? जो स्टैचू ऑफ नॉलेज यानी जो ज्ञान की मूर्ति है, ये कहाँ पर है? तो कहाँ पर है, किसका स्टैचू है, किसके, अगर किसी ने अनवील किया है तो वो हमें ध्यान रखना है। तो देखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं तो ये कौन सी स्टेट में है? ये है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का ये स्टैचू है जो कि 70 फीट टॉल है। इसकी जो हाइट है ना, वो 70 फीट है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और इन्होंने आर्टिकल 32 जो कि डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को, उसे कहा था इन्होंने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं कि किसने कहा था जो आर्टिकल 32 है उसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा इसे कहा गया था। इन्हीं का ही स्टैचू है जिसे कहते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, और इसे महाराष्ट्र के लातूर सिटी है जहाँ पे इसे अनवील किया गया। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके सभी कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो में। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज स्टैचू ऑफ शिवा? सो शिव की मूर्ति ये कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स कौन सी स्टेट में? ये है राजस्थान में। चलो, मैंने एक चीज़ और सोची, आपको मैं याद भी करवा देती हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मैं ट्रिक लगा सकती हूँ। जैसे स्टैचू ऑफ नॉलेज, अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप महान बन सकती हैं ना। हम अपने ज्ञान से देखिए आगे बढ़ सकती हैं। तो महानता भरे काम के लिए हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। सो महान से हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। बात हो रही थी स्टैचू ऑफ शिवा जो कि कहाँ पे है? राजस्थान में है। तो राजस्थान में हम ऐसे कर सकते हैं कि अब राज करने के लिए भाई ताकत की ज़रूरत होती है, लेकिन साथ में हमें एक तरीके से कहते हैं ना, आशीर्वाद की ज़रूरत भी होती है। तो शिवा से आशीर्वाद चाहिए राज करने के लिए। इस तरीके से एसोसिएट करेंगे तो याद भी हो जाएगा। तो ये जो स्टैचू है इसे हम कहेंगे विश्वास स्वरूपम या फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ। दोनों ये नाम हम याद रखेंगे। इसे राजस्थान के नाथ द्वारा टाउन में अनवील किया गया। ये भगवान शिव का स्टैचू है और 369 फीट टॉल है ये स्टैचू। नेक्स्ट है, वेयर इज स्टैचू ऑफ लॉर्ड हनुमान? ये जो आप देख रहे हैं ये भगवान जी हनुमान जी की मूर्ति है। ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है गुजरात स्टेट में। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं। देखिए, मान से हम रिलेट कर लेते हैं कि जब रात होती है तो हम थोड़ा सा ना मान, एक तरीके से किसी भी चीज़ को अगर हम एज्यूम करें तो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी नहीं हो पाती कि अगर हम माने कि अच्छा वो गाड़ी कितनी दूर खड़ी होगी, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो वो चीज़ें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। सो इसको अनवील किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। लॉर्ड हनुमान जी का जो 108 फीट ऊंचा स्टैचू है, इसे गुजरात के मोरबी जगह है, मोरबी शहर है, जहाँ पे इसको अनवील किया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज स्टैचू ऑफ इक्वालिटी? सो समानता की जो प्रतिमा है ये कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे? हैदराबाद में। और बात करते हैं कि जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये किसकी है? तो ये है फ्रेंड्स श्री रामानुचार्य जी की 216 फीट टॉल स्टैचू है ये। और इसे भी अनवील किसने किया था? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। आपको ध्यान रखना है कि किसका स्टैचू है, ये नहीं वैसे बहुत कम ही एग्जाम में आपको उनकी हाइट पूछेंगे, बट जो फेमस स्टैचू है उनकी हाइट ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो ये स्वामी रामानुचार्य जी का स्टैचू है जिसे अनवील किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला है, वेयर इज स्टैचू ऑफ माता सीता? तो अभी हाल ही में देखिए माता सीता जी की भी स्टैचू अनवील हुई थी, और कहाँ पर? सो आंसर है बिहार में। तो माता सीता ने कभी हार नहीं मानी। देखिए, अगर आप उनकी स्टोरी देखेंगे तो बहुत ही जज्बे के साथ उन्होंने हर चीज़ का सामना किया, कभी हार नहीं मानी। सो हार से हमारा बन जाएगा बिहार। और इनकी जो स्टैचू है वो 251 मीटर टॉल है, और
ये भी कहा गया है कि ये माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा है दुनिया में, और कहाँ पर है, बिहार के सीतामढ़ी में। थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब सीता जी से सीता का नाम तो रिलेट हो ही रहा है, देखिए जगह का, तो रिलेट करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज बुद्धास लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू। तो बुद्धा जी की जो ये सबसे बड़ी लेटी हुई प्रतिमा है, मूर्ति है, ये कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स बिहार में। बी से बुद्धा, बी से बिहार हो जाएगा। तो बिहार के बोध गया में जो है ये स्टैचू है, 100 फीट लॉन्ग है, 30 फीट ये ऊंचा है। और किसने इसको आर्किटेक्ट किया है, तो इसके आर्किटेक्चर का नाम भी ध्यान रखना है, मिंटो पॉल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है कि गौतम बुद्धा जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना जो नदी है उसके तट पर हुई थी। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वेयर इज अल्लूरी सीताराम राजू स्टैचू। सो ये जो अल्लूरी सीताराम राजू मूर्ति है ये कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो इसे ऐसे देखिए, इसमें सीता और राम दोनों ही शब्द आ रहे हैं। तो सीता जी का राम जी के ऊपर पूरा विश्वास, कह लीजिए विश्वास था, अंधविश्वास नहीं, पूरा विश्वास था। सो अंध से हमारा बन जाएगा अंधी, आंध्र प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस स्टैचू को अनवील किया है, और आंध्र प्रदेश के भीमावरम में इस स्टैचू को अनवील किया गया। ये स्टैचू 30 फीट ऊंचा है और ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब कांस्य की प्रतिमा है, और इनकी 125th बर्थ एनिवर्सरी पर इस प्रतिमा का अनावरण किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज अ स्टैचू ऑफ वीर दुर्गादास राठौर। वीर दुर्गादास राठौर की जो प्रतिमा है ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। तो वीर, अब वीर लोग ही तो राज करेंगे ना, तो बस, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि जो राजा हैं वो बहुत ही वीर होते हैं। तो वीर दुर्गादास राठौर जो जिनकी प्रतिमा कहाँ पर है, राजस्थान में। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इस प्रतिमा को अनवील किया, और इनकी 385th बर्थ एनिवर्सरी पे राजस्थान के जोधपुर शहर में इस स्टैचू को अनवील किया गया। वीर दुर्गादास जो राठौर ये मारवाड़ रूलर थे, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज स्टैचू ऑफ पीस। शांति की प्रतिमा कहाँ है? सही आंसर है राजस्थान। तो राजाओं में क्या होता है ना, पीस नहीं होती थी। देखो राजा या फिर ऐसे कर लीजिए, राजा बनने के लिए लोग लड़ाई करते थे कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं बैठूंगा, तो कोई शांति नहीं होती थी। तो पीस का तो उनसे कोई रिलेशन ही नहीं था, ऐसे भी एसोसिएट कर सकते हैं। या फिर राजा अपनी प्रजा में शांति लाने के लिए बहुत वर्क करते थे, जो भी आपको सही लग रहा है। तो ये राजस्थान के पाली में है, और किसकी है, जैन विजय वल्लभ जी की। अच्छा, स्टैचू ऑफ पीस ना एक और है, तो ये भी हमें याद रखना है, ये स्वामी रामानुजाचार्य जी की है, और इसे इनॉग्रेट किया गया था श्रीनगर में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। दोनों देखिए अलग अलग स्टैचू हैं। अगर पूछा जाए जैन विजय वल्लभ जी की, तो वो आपकी है राजस्थान में, वो भी स्टैचू ऑफ पीस के नाम से है। सेकंड जो स्वामी रामानुजाचार्य जी की है वो भी स्टैचू ऑफ पीस है, लेकिन वो कहाँ पे इनॉग्रेट हुई थी, श्रीनगर में। नेक्स्ट है, वेयर इज स्टैचू ऑफ यूनिटी। अब इसके बारे में आप 100% जानते होंगे, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो ये तो आपको याद होगा, गुजरात में है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और नर्मदा नदी जो है इसके नर्मदा नदी के किनारे पर ये स्थित है। गुजरात के केवड़िया शहर में 182 मीटर ऊंची है, और इसके आर्किटेक्चर कौन है, राम वी सुतार। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसकी है स्टैचू? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जो कि इंडिया के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर रहे थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, जिस दिन नेशनल यूनिटी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर इज चंद्रशेखर आज़ाद स्टैचू। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो मूर्ति है ये कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे, भोपाल में। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देखिए हमारी फ्रीडम में लगा दी, और इन्होंने अपनी ज़िंदगी का पल पल, ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, पल पल जो है वो देश के लिए लगा दिया। तो पल मतलब हो गया भोपाल। हु अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी इन पराग। सो पराग में महात्मा गांधी जी की जो प्रतिमा है इसका अनावरण किसने किया है?
तो राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर जी ने इसका अनावरण किया है। और इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अनवील्ड अ स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस एट द इंडिया गेट? तो इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ये जो स्टैचू है इसे उसी प्लेस पे देखिए इंस्टॉल किया गया है जहाँ पे नेताजी का होलोग्राम जो स्टैचू है उसे इससे पहले साल अनवील किया गया था पराक्रम दिवस के अवसर पर। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है ये भी याद रखिएगा, 23 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? समृद्धि की प्रतिमा कहाँ पर है? तो ये है बेंगलुरु में। देखो बेंगलुरु से बेंग से बना दो, थोड़ा सा रिलेट कर लो बैंक, और प्रॉस्पेरिटी थोड़ा सा समृद्धि यानी पैसा फाइनेंस को हम रिलेट कर सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी हो गया बैंक, बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, इट मीन्स प्रॉस्पेरिटी आपकी समृद्धि बहुत अच्छी है। और बैंक से हो गया बेंगलुरु। अब ये स्टैचू किसका है? ये है नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी का, जिन्हें को कहा जाता है फाउंडर ऑफ बेंगलोर, बेंगलोर के संस्थापक। और इसके भी आर्किटेक्चर कौन है? राम वी सुतार। राम वी सुतार और किसके आर्किटेक्चर थे? आपको याद होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी के भी आर्किटेक्चर कौन है? राम वी सुतार। नाद प्रभु कैंपेगौड़ा जी का जो स्टैचू है ये 100 फीट ऊंचा है और ये ब्रॉन्ज और स्टील से मिलके बना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की देखिए हमारी बहुत ही शॉर्ट वीडियो लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो भी मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस करे हैं ये सभी छोटे छोटे पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस को लेके मैं आपके लिए आती रहूँगी। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें जिससे कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले। चैनल को आप लोग वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।